कभी अपने बैकयार्ड में अजीब से फुटप्रिंट्स देखे हैं? ऐसे निशान जो पहले कभी नहीं देखे? शायद आपने सोचा हो कि ये किसने बनाए, क्या ये किसी जानवर के हैं या किसी और के? ऐसे छोटे छोटे निशान जैसे कोई या कुछ आपके बिना देखे वहीं था। ये निशान सिर्फ मिट्टी में छापी छाप नहीं होते, ये एक कहानी के टुकड़े होते हैं। हर फुटप्रिंट एक क्लू है, एक पहेली का हिस्सा जो बताता है कि आपके बैकयार्ड में क्या हुआ था जब आप वहां नहीं थे। एक सीक्रेट कोड की तरह ये निशान बताते हैं कि जब आप नहीं थे तो कौन आया था। शायद एक रकून रात को आया हो या एक स्क्विरल सुबह सुबह अपने खाने की तलाश में निकला हो। हर ट्रेल एक सफर की कहानी के जैसा होता है, शुरुआत, बीच का रास्ता और अंजाम। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके दरवाजे के बाहर एक छिपा हुआ जंगल हो। आपका बैकयार्ड एक मिनी जंगल बन सकता है जहां हर कोने में कुछ ना कुछ जिंदा है, छुपा हुआ लेकिन एक्टिव। आपको बस देखने का नजरिया बदलना होगा। रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते हैं तब ये सीक्रेट विजिटर्स अपने काम में लगे होते हैं। रकून्स, आउल्स, हेजहॉग्स सभी अपने तरीके से बैकयार्ड को एक्सप्लोर करते हैं। उनकी वर्ल्ड हमारी वर्ल्ड से अलग है, लेकिन वो हमारे आसपास ही है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इन क्लूज को समझें और अपने पशु पक्षी नेबर्स के राज जानें। फुटप्रिंट्स की साइज, शेप और डायरेक्शन से हम जान सकते हैं कि जानवर कौन था, किस तरफ गया और क्या कर रहा था। एएपी एक सिंपल गाइड बुक या ऐप का यूज करके फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डीर के हूव्स, बर्ड की क्लॉज या रकून के पंजे, हर एक का अपना यूनिक पैटर्न होता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स वैसे ही फुटप्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। ये ट्रैक्स याद दिलाते हैं कि हम अपनी जगह कई दिलचस्प क्रीचर्स के साथ शेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जगह सिर्फ हमारी है, लेकिन असल में ये एक शेयर्ड स्पेस है जहां हर प्राणी का अपना रोल है। दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग प्राणी दिखते हैं। सुबह बर्ड्स, दोपहर में इंसेक्ट्स और रात को नॉक्टर्नल एनिमल्स। आपका बैकयार्ड एक 24 आवर वाइल्ड लाइफ शो है, बस आपको उसे ऑब्जर्व करना आना चाहिए और उनके छोड़े गए निशानों पर ध्यान देकर हम उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में और जान सकते हैं। जैसे कि एक डिटेक्टिव क्लूज को जोड़ा है, वैसे ही हम भी इन फुटप्रिंट्स को जोड़कर एक कहानी बना सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बैकयार्ड डिटेक्टिव बनने के लिए। आपने नोटबुक, बिनोक्यूलर्स और क्यूरियोसिटी के साथ निकलिए और देखिए कि आपके बैकयार्ड में कौन कौन आता है। हर दिन एक नई कहानी हो सकती है, बस आपको उसे देखना और समझना होगा। जब हम अपने बिस्तर में घोड़े बेहोश सो रहे होते हैं तब वर्ल्ड का एक अलग ही रूप जाग उठता है। रात की खामोशी में जब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है तभी कुछ अजीबोगरीब चीजें शुरू होती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बैकयार्ड में क्या क्या होता है। जब हम सपनों की वर्ल्ड में खो जाते हैं तब बैकयार्ड एक्टिविटीज से भर जाता है। हवा हल्की सी गुनगुनाहट करती है, पटों की खरखराहट एक गीत सी लगती है और अंधेरा एक स्टेज बन जाता है जहां प्रकृति अपना नाटक दिखाती है। अंधेरे की आड़ में बड़े और छोटे जानवर बाहर आते हैं घूमने, शिकार करने और खेलने के लिए। एक लोमड़ी चुपके से झाड़ियों के बीच से निकालती है, एक रकून डस्टबिन के पास कुछ ढूंढता है और एक उल्लू शांत बैठा सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने एडवेंचर्स के निशान छोड़ जाते हैं, बस हमारा उन्हें खोजने का इंतजार करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो जमीन पर उनके कदमों के निशान हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं। कौन आया, कहां गया, क्या किया। इमेजिन करो, एक क्यूरियस बिल्ली छुप छुप कर चल रही है, हर एक आवाज पर कान खड़े कर लेती है। उसकी आंखों में चमक होती है जैसे वो किसी राज को जानती हो। वो हर कोने में झांकती है जैसे किसी खोज में हो, या एक नौटी कुत्ता फूलों को सूंघ रहा है, कभी किसी पतंग के पीछे भागता है तो कभी मिट्टी में कुछ खोदने लगता है। उसके लिए रात एक मजे का मैदान है जहां हर चीज एक नई खुशबू, एक नई कहानी है। ये नॉक्टर्नल एक्सप्लोरर्स सॉफ्ट जमीन पर अपने निशान छोड़ जाते हैं, अपने सीक्रेट मूवमेंट्स दिखाते हैं। रात उनका समय है जब वो बिना किसी रुकावट के अपनी वर्ल्ड में जीते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो उनके छोड़े हुए क्लूज हमें एक अनजानी वर्ल्ड की झलक देते हैं, एक ऐसी वर्ल्ड जो सिर्फ रात में ही जिंदा होती है। जानवरों के ट्रैक्स ढूंढने का बेस्ट टाइम सुबह होता है जब सूरज जमीन को सूखा नहीं पाता है। सॉफ्ट मिट्टी, गीली कीचड़, रेत, यहां तक कि धूल में देखिए ऐसी जगह जहां फुटप्रिंट्स आसानी से बन जाते हैं। ये हमारे एनिमल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट कैनवासेस जैसे हैं। हर प्रिंट एक कहानी बताता है, उस क्रीचर का साइज और शेप दिखाता है जिसने उसे बनाया।
कुटे सबसे फेमिलियर ट्रैक्स छोटे हेंचर फिंगर्स क्लॉ मार्क्स के साथ कुछ हमारे पैरों के छोटे वर्जन जैसे। बिलियन ज्यादा छिपकर चलती हैं और उनके पॉ प्रिंट्स में अक्सर क्लॉ मार्क्स नहीं होते क्योंकि वो चलते समय अपने तेज नखून अंदर कर लेती हैं। बर्ड्स डेलिकेट टीन अंग्लियन वेल प्रिंट्स छोटे हैं अक्सर उनके क्लॉज के स्क्रैच मार्क्स के साथ जब वो उछलते या चलते हैं। और गिलहारी अपनी तेजी से छोटे छोटे पेयर्ड प्रिंट्स छोड़ जाती हैं बिल्कुल छोटे हाथों और पैरों जैसे। तो ट्रैक का साइज ह्यूमन उस एनिमल के बारे में काफी कुछ बता सकता है। जब हम जमीन पर किसी जानवर के फुटप्रिंट्स देखते हैं तो वो सिर्फ एक निशान नहीं होता, वो एक कहानी होती है। हर फुटप्रिंट एक क्लू है, एक पजल का टुकड़ा जो हमें बताता है कि कौन था, कहां गया और कब गुजरा। जैसे एक बड़े कुत्ते का पॉ प्रिंट एक छोटी बिल्ली के पॉ प्रिंट से काफी बड़ा होगा। यह साइज का फर्क हमें बताता है कि जानवर का साइज क्या था, क्या वो एक हैवी प्रेडेटर था या एक छोटा प्रे एनिमल। और सिर्फ साइज ही नहीं, शेप भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्लॉज दिख रहे हैं, क्या पॉ राउंडेड है या पॉइंटेड, ये सब डिटेल्स ह्यूमन उस एनिमल के बिहेवियर के बारे में भी बताते हैं। ट्रैक्स की साइज कंपेयर करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर कितना बड़ा था। अगर हम रूलर या टेप मेजर का यूज करें तो हम एग्जैक्ट डिमेंशंस निकाल सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चल सकता है कि क्या ये एक अडल्ट एनिमल था या कोई जुवेनिल। कभी कभी एक ही स्पीसीज के अलग अलग साइज के ट्रैक्स मिलते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि एक फैमिली ग्रुप वहां से गुजरा हो। और हम यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या कई जानवर साथ चल रहे थे। अगर मल्टीपल ट्रैक्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और उनका स्पेसिंग सिमिलर हो तो यह इंडिकेट करता है कि ग्रुप मूवमेंट हुआ था, शायद एक पैक ऑफ वोल्व्स या एक हर्ड ऑफ डियर। और अगर कुछ ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि वाहन पे इंटरैक्शन हुआ हो, शायद एक चेस या एक कॉन्फ्रंटेशन। इमेजिन करो छोटे बर्ड प्रिंट्स की एक पूरी लाइन मिलना, इसका मतलब है कि एक फ्लॉक यार्ड से गुजरा होगा। और अगर वो प्रिंट्स जिगजैग पैटर्न में हो तो सकता है कि वो फूड ढूंढ रहे थे। कभी कभी एक सिंगल बर्ड के प्रिंट्स के बीच में छोटी छोटी जंप्स भी दिखाई देती हैं, जैसे वो होप कर रहा हो। ये सब छोटी छोटी बातें हमें एक जिंदा तस्वीर दिखाती हैं, एक ऐसी वर्ल्ड की जिसे हम अक्सर नोटिस नहीं करते लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास होती है। ओके, तो एक बार जब आप एक ट्रैक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखिए कि क्या आप यूज फॉलो कर सकते हैं। प्रिंट्स की एक कंटिन्यूअस लाइन देखिए जो किसी डायरेक्शन में जा रही हो। ट्रैक्स का डायरेक्शन हमें बताता है कि जानवर कहां जा रहा था और शायद क्या कर रहा होगा। क्या वो किसी खाने की तरफ, पानी की तरफ, या बस अपने एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था। ट्रेल फॉलो करके हम जानवर के जर्नी की कहानी जोड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बंदर अक्सर सीधी लाइन में चलते हैं, अपने पिछले पैर अपने आगे वाले पैरों के फुटप्रिंट्स में रखते हैं। काइंडा कूल राइट। इससे उनके ट्रैक्स को एक अलग लुक मिलता है। बर्ड्स दूसरी तरफ, वो या तो उछलते हैं या चलते हैं, छोटे स्कैटर्ड प्रिंट्स की लाइन छोटे हुए। इन यूनिक पैटर्न्स को देखना ट्रैकिंग की मेज को और बढ़ा देता है। अपने पैरों के नीचे जमीन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। सीरियसली, आपको छिपी हुई वर्ल्ड देखकर हैरानी होगी। एक नोटबुक साथ रखिए ताकि आपको माइलर ट्रैक्स के स्केच बना सकें और अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकें। एपी अपने बैकयार्ड के लिए अपनी खुद की ट्रैक गाइड भी बना सकते हैं, अलग अलग जानवरों को आइडेंटिफाई करते हुए जो आपके नेचर के छोटे से हिस्से में आते हैं। एनिमल ट्रैक्स एक्सप्लोर करना नेचर से कनेक्ट होने का एक शानदार तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस वर्ल्ड में अकेले नहीं हैं और हमारे बैकयार्ड भी लाइफ और मिस्ट्री से भरे हैं। तो चलिए अपनी डिटेक्टिव हट पहनिए, बाहर निकलिए और अपने बैकयार्ड में एनिमल ट्रैक्स की सीक्रेट वर्ल्ड एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए।